शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग धातु निष्कर्षण चैप्टर के लेक्चर नंबर 10 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के बारे में। इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग पढ़े थे कॉपर के निष्कर्षण के बारे में, आयरन के निष्कर्षण के बारे में और जिंक के निष्कर्षण के बारे में। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके निष्कर्षण के बारे में, एल्यूमिनियम के निष्कर्षण के बारे में। ठीक है, एल्यूमिनियम जो रहता है उसको हम लोग प्राप्त करते हैं अयस्क बॉक्साइट से। किससे प्राप्त करते हैं? बॉक्साइट अयस्क से। ठीक है ना, बॉक्साइट अयस्क का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3। ठीक है ना, क्या होता है आपका? Al2O3। ठीक है, तो बॉक्साइट अयस्क से हम लोग को क्या प्राप्त करना है? एल्यूमिनियम को प्राप्त करना है। ठीक है, तो सेम टू सेम वही प्रोसीजर होगा। सबसे पहले क्या होता है? अयस्क का सांद्रण। दूसरा क्या पढ़ना पड़ेगा? अयस्क का सांद्रण के बाद हम लोग को क्या पढ़ना पड़ता है? ऑक्साइड में परिवर्तन। ऑक्साइड में परिवर्तन के बाद उसका क्या पढ़ना पड़ता है? अपचयन। और लास्ट में हम लोग को पढ़ना पड़ता है क्या? शोधन। क्लियर है? ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, जैसे जिंक का एकदम शॉर्ट में समझाया था ना, वैसे ही आपको बॉक्साइट अयस्क का भी सांद्रण याद रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एमपी रहता है बॉक्साइट अयस्क का सांद्रण। उसके बाद ये अपचयन और शोधन तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर है? क्या होता है ध्यान से देखो, अयस्क का सांद्रण। कौन सा अयस्क है हमारा? बॉक्साइट अयस्क है। कौन सा अयस्क है? बॉक्साइट। ठीक है, तो असल में क्या होता है, जो बॉक्साइट अयस्क रहता है Al2O3, बॉक्साइट अयस्क ना। ठीक है, क्या है ये आपका? Al2O3। तो इसमें क्या होता है? सिलिका, ठीक है ना, Fe2O3 हेमेटाइट वाला, Fe2O3, TiO2, इन सब का क्या रहता है? अशुद्धि रहता है। और इन सारी अशुद्धियों को हमको क्या करना है? दूर करना है। तो दूर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो अयस्क है ना बॉक्साइट अयस्क का, इसका हम लोग चूर्णित स्वरूप लेंगे। क्या लेंगे? चूर्णित स्वरूप। ठीक है, चूर्ण के रूप में स्वरूप लेंगे और इसको हम लोग गर्म कर देते हैं किसके साथ? NaOH के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है ना, जलीय विलयन बनाएंगे, 3H2O लिख देता हूँ। तो हमको एक ध्यान देना, तो हमको एक कंपाउंड प्राप्त होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, सोडियम है, ये एल्यूमिनियम है, OH ये आ जाएगा आपका कितना? 4। ठीक है ना, ये ऐसा हो गया। क्लियर है? इस तरीके से आपको सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और इसमें जो भी अशुद्धि रहेगा वो क्या हो जाता है? दूर हो जाता है। अशुद्धि क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। सबसे पहले तो ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, बॉक्साइट अयस्क रहता है, बॉक्साइट अयस्क में सिलिका ऑक्साइड Fe2O3 TiO2 का क्या रहता है? अशुद्धि रहता है। मान लो मेरे को अशुद्धि को हटाना है तो मैं क्या करूँगा, ये जो Al2O3 है ना, जिसके साथ क्या है आपका? अशुद्धि है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको घोल देते हैं किसके साथ? NaOH के विलयन के साथ, जलीय विलयन के साथ। तो हमको क्या प्राप्त होता है? सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और अशुद्धि क्या हो गया? गायब। लेकिन क्या मेरे को अभी एल्यूमिनियम मिला है क्या इससे? नहीं। तो मैं क्या करूँगा, ये जो सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ना, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH कितना है आपका? 4। इसका मैं करवा देता हूँ क्या? अपचयन CO2 के साथ। किसके साथ? CO2 के साथ। जैसे ही CO2 के साथ क्रिया करता है तो Al2O3 क्या हो जाता है आपका? अलग हो जाता है। क्या अलग हो जाएगा? Al2O3। ठीक है, क्या अलग हो जाता है? Al2O3 और इसके साथ कुछ मात्रा में बन जाता है आपका जल। क्या बन जाता है? जल। और साथ ही में ये जो Na रहता है वो NaHCO3 बन करके क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। कैसे कैसे रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, आपको रिएक्शन संतुलित नहीं करना है, आपको सिर्फ याद रखना है कि जो बॉक्साइट अयस्क रहता है उसमें जो अशुद्धि रहता है, उस अशुद्धि को दूर करने के लिए हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन लेते हैं। जलीय विलयन डालने पर सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है और अशुद्धि क्या हो जाता है? दूर। अब मेरे को इससे प्राप्त करना रहता है एल्यूमिना। क्या प्राप्त करना रहता है? एल्यूमिना, Al2O3 को। ठीक है ना, एल्यूमिना प्राप्त करना रहता है। इसका अभिक्रिया कराते हैं किसके साथ? CO2 के साथ। तो हमको प्राप्त हो जाता है Al2O3 × XH2O। यहाँ तक क्लियर है? Al2O3 XH2O यही अब गर्म होगा, जब इसको क्या किया जाएगा? गर्म किया जाएगा। तो गर्म करने पर हमको प्राप्त हो जाता है क्या? Al2O3। क्या प्राप्त हो जाता है? Al2O3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? समझ आया कि नहीं ये सांद्रण वाला स्टेप? ठीक है, सांद्रण वाले स्टेप में क्या होगा? NaOH के जलीय विलयन के साथ Al2O3 जो बॉक्साइट अयस्क है जिसमें अशुद्धि उपस्थित है उसको क्रिया कराते हैं, एक कंपाउंड बनता है मध्यवर्ती। इस मध्यवर्ती कंपाउंड को हम लोग CO2 के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाता है? Al2O3। अब ये जो Al2O3 है, ठीक है ना, ये जो हमारा Al2O3 है इसका हम लोग करते हैं विद्युत अपघटन। क्या करते हैं? विद्युत अपघटन। और इसका विद्युत अपघटन हम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक यंत्र का उपयोग करते हैं, विद्युत सेल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? विद्युत सेल। अब ये विद्युत सेल का डायग्राम देखो। ठीक है ना, ये लोहे का बना, आयरन का बना ना, लोहे का बना एक आयताकार टैंक होता है। सबसे पहले ध्यान देना, ये लोहे का बना क्या है? एक आयताकार टैंक है भाई। ठीक है ना, जिसके ऊपर किसका स्तर लगा है? कार्बन का। किसका? कार्बन का। मतलब ये जो लोहे का बना है ना, इसके अंदर क्या लगाए हैं हम लोग? कार्बन का स्तर लगा है। कार्बन का स्तर लगा है, इस कारण ये किसकी तरह काम करते हैं? कैथोड की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? कैथोड की तरह।
यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, उसके बाद ध्यान से समझना ना, ऊपर में ये लगा है ग्रेफाइट, क्या लगा है, ग्रेफाइट का छड़, क्या लगा है, ग्रेफाइट का छड़। और ये जो ग्रेफाइट का छड़ है वो किसकी तरह काम करेगा, एनोड की तरह। किसकी तरह काम करेगा, एनोड। दोनों के बीच में ऐसा करंट सप्लाई करने के लिए, करंट सप्लाई हो रहा है कि नहीं, इसको जानने के लिए क्या लगा दिए, बल्ब लगा दिए। अच्छा, यहाँ पर विद्युत अपघट्य के रूप में हम लोग Al2O3 को लेंगे, साथ ही में लेते हैं क्रायोलाइट Na3AlF6, ठीक है ना, Na3AlF6 क्रायोलाइट Na3AlF6। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ठीक है। अब क्रिया विधि क्या होता है, ध्यान से समझना। ये Na3AlF6 है, इसके साथ एक और लेते हैं ना, CaF2 भी लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे बुक में लिखा रहता है CaF2 भी लेते हैं। क्रायोलाइट बोलते हैं इसको, क्रायोलाइट, और इसको क्या बोलते हैं बताया था, फ्लोर स्पार, CaF2 फ्लोर स्पार, ठीक है ना। ये दोनों क्या करेगा, ये जो अयस्क है ना Al2O3, इसके गलनांक को क्या कर देगा, कम, ठीक है ना, इसके गलनांक को क्या कर देगा, कम। तो ये क्या होगा, ध्यान समझना, जैसे ही इसमें करंट सप्लाई होगा, ठीक है, जैसे ही करंट सप्लाई होगा तो Na3AlF6 इसके गलनांक को कम करेगा। इसका क्या काम है, गलनांक को कम करना। किसके गलनांक को कम करेगा जी, ठीक है, Al2O3 को। तो ये जल्दी पिघलने लग जाएगा, गलनांक कम करेगा, साथ ही साथ ये क्या करता है, चालकता में वृद्धि कर देता है। गलनांक काम करता है और दूसरा काम क्या करता है, चालकता में वृद्धि करता है। ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक है। ये एक आयताकार लोहे का टंकी है जिसमें कार्बन का स्तर लगा है, ये करता है काम कैथोड की तरह। ग्रेफाइट का छड़ है वो काम करता है एनोड की तरह, ठीक है। दोनों को हम लोग जोड़ दिए और लगा दिए क्या, बल्ब। बीच में, दोनों के बीच में विलयन के रूप में क्या डाले हम लोग, Al2O3, जिसको हम लोग अभी क्या किए थे, सांद्रण किए थे, सांद्रण करके लाए थे। उसके साथ क्या डाले, Na3AlF6 और CaF2। इसका क्या काम है, Na3AlF6 का गलनांक को कम करता है और चालकता में क्या करता है, वृद्धि। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या होगा, ये जो Al2O3 रहता है ना, ठीक है, ये जो Al2O3 रहता है, यहाँ पास जैसे ही हम लोग करंट सप्लाई करेंगे, करंट सप्लाई करने पर Al2O3, ठीक है, टेम्परेचर मिलेगा। टेम्परेचर मिलने पर ये क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा 2Al3 प्लस 3O2 माइनस। अब ये प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज जो है वो किधर जाएगा, चलो बताओ। ये Al2O3 टूट रहा है ना, Al3 प्लस में और O2 माइनस में, ठीक है ना, O2 माइनस में ऐसा टूट रहा है ये, ठीक है। ध्यान दो क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझने का कोशिश करो। Al2O3 है, ये टूटेगा किसमें, 2Al3 प्लस 3O2 माइनस में। माइनस चार्ज है, किधर जाएगा, ये एनोड की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, एनोड की तरफ। और ये प्लस चार्ज है, ये किधर जाएगा, आपके कैथोड की तरफ। किधर जाता है, कैथोड की तरफ। और कैथोड का है नीचे है ये कार्बन का स्तर, तो नीचे की तरफ जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐसे बाहर निकाल लेंगे। क्लियर है कि नहीं, समझ आया, यहाँ तक क्लियर है। एल्यूमिनियम का क्या हो गया, आपका अभी अपचयन हो चुका है, क्या हो चुका है, अपचयन। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, ये जो ऑक्सीजन गया है, ध्यान से समझना ना, ये जो ऑक्सीजन गया है वो ऑक्सीजन गैस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो निकास छिद्र से बाहर निकाल लिए हम लोग किसको, एल्यूमिनियम को। किसको निकाल लिए हैं, एल्यूमिनियम को, ठीक है ना। एल्यूमिनियम को जब हम लोग निकाल लिए, अब इसका क्या करना पड़ेगा, शोधन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, शोधन। और शोधन के लिए हम लोग फिर से कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, विद्युत अपघटन विधि का। कौन सी विधि का उपयोग करेंगे, फिर से विद्युत अपघटन विधि का, ठीक है। शोधन करना है एल्यूमिनियम का, कौन सा विधि का उपयोग करेंगे, विद्युत अपघटन। अशुद्ध एल्यूमिनियम रहेगा, उसका क्या बनाएंगे, एनोड। अशुद्ध एल्यूमिनियम का क्या बनाएंगे, एनोड, ठीक है। अब ध्यान दो, अशुद्ध एल्यूमिनियम है ना, ध्यान देना ना, ये अशुद्ध एल्यूमिनियम है, ये हमारा क्या है, अशुद्ध एल्यूमिनियम है। इसका क्या बना दिया हम लोग, एनोड है। ये क्या के रूप में काम कर रहा है, एनोड के रूप में काम कर रहा है। क्लियर है ना। इसमें किसका किसका अशुद्ध है, कॉपर का है, सिलिकॉन का है, ऐसा करके इसको अशुद्ध एल्यूमिनियम कैसे डाल रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है। 3 भाग होता है ना, ये पहला परत हो गया। दूसरे परत में यहाँ पास ऐसा लोहे का प्लेट लगा रहता है। किसका प्लेट लगा रहता है, लोहे का प्लेट। और उसके बाद यहाँ पास शुद्ध एल्यूमिनियम का क्या रहता है, कैथोड। तो कितना लेयर हो गया, 1 2 और 3 लेयर हो गया। अच्छा, अब ध्यान देना, यहाँ पास क्या लगाया गया है, ग्रेफाइट का छड़, ठीक है। क्या लगाया गया है, ग्रेफाइट का छड़। अच्छा, ये बीच में जो आयरन का प्लेट है, यहाँ पास फिर से वही Na3AlF6 और CaF2 डालते हैं या फिर BaF2 डालते हैं। क्लियर है। किसका स्तर लगा है, कार्बन का। अब क्या होगा, जैसे ही इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, तो अशुद्ध जो एल्यूमिनियम रहेगा, ध्यान से समझना, इसका विद्युत अपघटन होगा और ये धीरे धीरे क्या करेगा, अपनी अशुद्धि को त्यागेगा और किधर जाते जाएगा, कैथोड की ओर। और ये वाला परत क्या होते जाएगा, धीरे धीरे कम, और ये वाला परत धीरे धीरे क्या होते जाएगा, मोटा। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो इसी को ही हम लोग बोलते हैं हुप विधि। कौन सा विधि बोलते हैं,
हुप विधि। क्लियर है, क्या बोलते हैं, हुप विधि। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, 3 लेयर है ना। सबसे पहला लेयर है एल्यूमिनियम का शुद्ध, ध्यान देना, शुद्ध एल्यूमिनियम का पतला परत है। उसके बाद यहाँ पास आयरन का, ठीक है, या फ्लोरिस्पार बोलते हैं ना, Na3Lf6 और Cf2, ठीक है, इसका क्या है, परत है। और उसके बाद फिर क्या है तुम्हारा जो अशुद्ध एल्यूमिनियम है उसका कैसा परत है, मोटा परत है। क्लियर है, जैसे ही इसका विद्युत अपघटन करेंगे मोटा परत धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, पतला, और पतला परत क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे मोटा होने लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, तो इस तरीका से आपका एल्यूमिनियम का, ठीक है ना, सांद्रण, उसका ऑक्साइड में परिवर्तन, ठीक है, अपचयन और शोधन वाला पद क्या आता है, कंप्लीट। आपको एल्यूमिनियम का उपयोग पढ़ना है और एल्यूमिनियम के कौन कौन से मिश्र धातु हैं उसके बारे में पढ़ना है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट क्लास के साथ।